क्या कोरोना वायरस के आर फैक्टर से नई मुसीबत आने वाली है? दिल्ली और यूपी में कोरोना को लेकर सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? उधर इजराइल में लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज क्यों दी जा रही है? इसके अलावा थाईलैंड में कोरोना से हालात कैसे बेकाबू हो गए हैं? कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 महामारी में। कोरोना वायरस के आर फैक्टर या रिप्रोडक्शन रेट से इन राज्यों में महामारी के मामले फिर से बढ़ने की आशंका है। इस फैक्टर के बढ़ने का मतलब देश भर में एक्टिव मामलों की संख्या से है। स्टडी में कहा गया है कि इस सतर्कता के साथ देखना चाहिए क्योंकि गिरावट की दर धीमी है। दिल्ली और यूपी में कोरोना के हालात लगातार काबू में आते दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 45 नए केस मिले, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 693 रह गई है। उधर यूपी में 42 जिलों में कोरोना का एक भी केस कल दर्ज नहीं किया गया। राज्य में 24 घंटे में 96 नए केस मिले। यूपी में एक्टिव केस अब 1576 हैं। दिल्ली में टीके के संकट की वजह से वैक्सीनेशन अभियान बाधित हो रहा है। कल कई वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को निराश लौटना पड़ा। दिल्ली में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार 1-2 दिन का ही वैक्सीन स्टॉक देती है, जिसकी वजह से हमें टीका सेंटर बंद करना पड़ता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस साल होने वाले खेलो इंडिया युवा गेम्स को स्थगित कर दिया है। इस साल 21 से 30 नवंबर तक होने वाले खेलो इंडिया युवा गेम्स अगले साल फरवरी में होंगे। चंडीगढ़ में छोले भटूरे बेचने वाले संजय राणा वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे का ऑफर देकर जागरूक कर रहे हैं। संजय राणा ने अपने स्टॉल पर बैनर लगा दिया है, जो भी कोरोना की वैक्सीन लगवा कर आएगा उन्हें 1 प्लेट छोले भटूरे मुफ्त में खिलाएंगे। सेक्टर 29 में इनके स्टॉल पर रोजाना वैक्सीन लगाकर 50 लोग आते हैं और मुफ्त में छोले भटूरे का स्वाद चखते हैं। इजराइल में कोरोना के एक बार फिर मामले बढ़ने के बाद यहां लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज देने का अभियान शुरू किया गया है। वैक्सीन की तीसरी डोज उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनका इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। हालांकि इजराइल में 60% से ज्यादा की आबादी का वैक्सीनेशन पहले ही हो चुका है। इंडोनेशिया में कोरोना की विनाशकारी लहर से मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऑक्सीजन संकट की वजह से कई कोरोना मरीजों की घर में ही मौत हो जा रही है। यहाँ भी ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। इंडोनेशिया की सरकार सिंगापुर और चीन समेत दूसरे देशों से ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए गुहार लगा रही है। कुछ दिन पहले इंडोनेशिया ने भारत की मदद के लिए हजारों टैंकर ऑक्सीजन भेजे थे। थाईलैंड में चीन की सिनोवैक वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले सैकड़ों स्वास्थ्यकर्मी फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सिनोवैक वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बावजूद 618 चिकित्साकर्मी कोरोना की चपेट में आ गए, जबकि 1 नर्स की मौत हो चुकी है। चीनी वैक्सीन के असर को लेकर कई देश पहले ही शक जता चुके हैं। चीन के जिस वुहान लैब से दुनिया भर में कोरोना का वायरस फैलने का शक है, उस वुहान शहर में कोरोना काल के दौरान चीनी सैनिक कैसे सुरक्षित रहे, इसको लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी, उस संकट के दौर में भी चीनी सैनिक इस महामारी से बच रहे। चीन कोरोना काल में भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।